भारत को देख के दुनिया के बहुत सारे देश क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स भी क्रिप्टो एक्सेप्टेंस के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस रॉय न्यूज का फ्रेश एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं कि कौन सा देश क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रहा है और कौन सा ब्रांड क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे और रॉय न्यूज का एक फ्रेश एपिसोड पे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्रांड न्यू वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहला बारी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को अभी के अभी लाइक भी कर दो। तो सबसे पहला न्यूज मैं आप लोगों तक ला रहा हूं फ्रॉम द ग्रैंड ओल्ड टाइम मैगजीन टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग एपकॉइन। एपकॉइन के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह बता देता हूं कि टाइम मैगजीन ने एक ट्वीट के जरिए से बताया है कि दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट एपकॉइन। एपकॉइन एक इथेरियम बेस्ड टोकन है जिनके क्रिएटर्स हैं बोर्ड एप यॉट क्लब और इनके कलेक्शन में बहुत सारे ऐसे नॉन फंजिबल टोकन्स है। लेकिन दोस्तों, ये पहला बारी नहीं है कि द ग्रैंड ओल्ड पब्लिकेशन टाइम मैगजीन ने क्रिप्टो एक्सेप्टेंस का बात किया है। इससे पहले भी अगर आपको आपका सब्सक्रिप्शन पे करना था, देन यू ऑलरेडी हैड ए चांस टू पे इट थ्रू बिटकॉइन, एक्सआरपी, ईथर या तो डॉज कॉइन। और ये जो पहला इश्यू है, जो पहला एनएफटी ये टाइम मैगजीन जो पब्लिश किया है, इस एनएफटी का कवर पेज में है नन अदर देन विटालिक ब्यूटेरिन। और विटालिक ब्यूटेरिन ने एक इंटरव्यू में यह बताया है कि ही हैज गॉट ए वेरी बिग कंसर्न। और उनका कंसर्न यह है कि वो सोचते हैं कि आगे जाके हो सकता है ये पूरा का पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री बेसिकली कुछ इलीगल प्लेयर्स के द्वारा चलाया जा सकता है। कुछ इलीगल प्लेयर्स इसके ऊपर कब्जा कर बैठेंगे। और दोस्तों, भूलिए मत कि विटालिक ब्यूटेरिन है को फाउंडर इथेरियम के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो बंदे ने शक जाहिर किया है, ये जो इनका कंसर्न है, कुछ तो सोच के ही इन्होंने बताया होगा। ये सब क्या बोलते हो आप? यूक्रेन रशिया वॉर सेटिंग स्टेज फॉर मेन स्ट्रीम क्रिप्टो अडॉप्शन। ये बात दोस्तों मेरा नहीं है, ये बात है जो ल्यूबिन का, जो कि इथेरियम के को फाउंडर हैं। और उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल एसेट्स आर प्रूविंग टू बी द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर Ukraine. He was actually in an interview with Decrypt's editor-in-chief, Dan Roberts, who is also the co-founder and CEO of Consensus, said that the crisis in Eastern Europe is a point of no return for crypto integration into the global market. इनका कहने का मतलब है, ये जो ईस्टर्न यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट इतना डीप पेनिट्रेट कर चुका है कि इसका उस जगह से रिटर्न आना नामुमकिन है। और इन्होंने ये भी कहा है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, या रशिया यूक्रेन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अभी तक $60 million of cryptocurrencies has been transferred to Ukraine in the name of donations or monetary support. And Lubin told Decrypt, and I quote, "It represents crossing the chasm into mainstream adoption. Now we are on to national security issues." Security मतलब यूक्रेन का सिक्योरिटी का बात कर रहा है। It's going to be so profound, a point of no return for our industry, because it's clear that our technology is very powerful and non-stoppable. ठीक है। और ल्यूबिन ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि ये जो ईस्टर्न यूरोप का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट वेयर क्रिप्टो करेंसीज are going to be featured. He says कि दुनिया के गिने चुने जाने माने देश, many different nation states are going to adopt cryptocurrencies regardless of their current stance against digital assets. बहुत बड़ा दावा है। तो अगला खबर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। देखते हैं, चलिए खबर क्या है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू ओवरहॉल पेमेंट सिस्टम विल इंट्रोड्यूस क्रिप्टो फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन
गवर्नमेंट यहां पे क्या बता रहा है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाह रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करे एज ए पार्ट ऑफ एन ओवरहॉल टू द पेमेंट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का यह मानना है कि उन लोगों का जो पेमेंट सिस्टम है वो 3 डिकेड से भी ज्यादा पुराना है और इसका एक रिपेयर का जरूरत है, और इसी रिपेयर के टाइम में इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज को भी इसके अंदर, रेगुलेशन के अंदर लाना चाहते हैं। और ये जो प्रपोज्ड रेगुलेशन है, इट विल कवर क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम criminals and ways to regulate digital banks, crypto exchanges and brokers। पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसके अंदर आ रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि द फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्टर जेन ह्यूम ने क्या कहा है, एंड आई कोट, द गवर्नमेंट कांट गारंटी योर क्रिप्टो एनी मोर दैट इट कैन गारंटी ए पेंटिंग और शेयर इन ए कंपनी एंड नॉट शुड इट। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट आपका क्रिप्टो करेंसी को सेफ गार्ड नहीं कर सकता है। अगर आपके पास एक पेंटिंग होता, एक कंपनी का शेयर होता, तो वो अलग बात है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का बात अलग है। लेकिन ये बोलने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि there are many ways to make Australian crypto firms operate within a safer, better and more secure regulatory फ्रेमवर्क, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोच है मेरे हिसाब से। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के तरफ से आएगा तो हमेशा जो इलीगल प्लेयर्स हैं उन लोगों को हमेशा एक डर होते रहता है, और इस डर के चलते बहुत सारे ऐसे क्राइम्स है जो होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। ये मेरा मानना है। और अभी यहाँ पे ये बोला गया है ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरर जॉश फ्रेडनबर्ग के तरफ से, द मेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन December, adding that the Morrison administration is looking to make the most significant changes to the payment system through Australia over the next 25 years. And उन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम लोग अपना करंट फ्रेमवर्क का रिफॉर्म नहीं करते हैं, देन सिलिकॉन वैली से, सिलिकॉन वैली मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से कोई डिटरमाइन करेगा कि हम लोगों का जो पेमेंट सिस्टम है इसका फ्यूचर क्या होगा। एंड ऑस्ट्रेलिया मस्ट रिटेन सॉवरेनिटी ओवर आवर ओन पेमेंट सिस्टम। मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर ऑस्ट्रेलिया को बनना जरूरी है, और उन लोगों का जो पेमेंट सिस्टम है उसका जो मेंटेनेंस, जो ख्याल रखने का जरूरत है, वो ऑस्ट्रेलियंस को अभी से करना चाहिए, वरना देर हो जाएगा और कोई सिलिकॉन वैली से डिक्टेट करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए। अच्छा सोच है, अपना आत्मनिर्भर भारत के जैसा आत्मनिर्भर ऑस्ट्रेलिया भी बन रहा है। खबर आ रहा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से, फिएट स्टिल अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स, सेज यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं कि यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट क्या बोल रहा है। डिस्पाइट द मेनी कंसर्न्स ऑफ क्रिप्टो बीइंग एन instrument of crime, a newly published report by the US Treasury Department says the fiat still accounts for majority of financial क्राइम्स। 3 साल बाद एक नया रिपोर्ट आया है, जिस नया रिपोर्ट में नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क असेसमेंट बाय द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है एक डीप डिस्कशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एक मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक बहुत डीप डिस्कशन हुआ है, और इस रिपोर्ट के द्वारा यह पता चला है क्रिप्टो का या डिजिटल एसेट्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बड़ा है compared to the reports of 2018। लेकिन आज के डेट में भी फिएट करेंसी एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है जो कि क्रिमिनल्स यूज करते हैं ओवर क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल एसेट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन फिएट एसेट जिसको हम लोग नॉर्मल करेंसी या डॉलर बोलते हैं, फिएट एसेट मतलब डॉलर हो गया, अपना भारत देश में रुपीस हो गया, तो ये सब फिएट के कंपैरिजन में क्रिप्टो करेंसीज मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत कम यूज होता है। और ये बताया गया है कि ये जो डिजिटल या वर्चुअल जो करेंसी है इसका ज्यादा से ज्यादातर यूज होता है ऑनलाइन ड्रग्स परचेज करने में, क्रिमिनल फंडिंग के लिए यूज होता है, और कुछ मतलब इवेशन है, जो सैंक्शंस इवेशन है, इसके लिए ज्यादा यूज होता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा एक टाइम में मैं आप लोगों को एक एपिसोड में मैंने आप लोगों को चेन एनालिसिस का जो क्राइम रिपोर्ट है उसके बारे में बताया है, लेकिन ये जो चेन एनालिसिस का जो क्राइम रिपोर्ट है और जो यूएस ट्रेजरी का जो रिपोर्ट है, ये दोनों अलाइंड नहीं है। ये दोनों अलाइंड नहीं है, और ये बताया गया है कि
2021 में जो ये सब जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग डिजिटल एसेट्स के थ्रू किया जा रहा था उसका जो परसेंटेज है वो कम होके हुआ है 0.15% कंपेयर टू 2020 जहां पे देखा गया था 0.62% का एक मेजरमेंट था और 2019 में जो कि सबसे ज्यादा था 3.37% का। तो आप लोग ये समझ ही रहे हो कि यूएस गवर्नमेंट अभी या यूएस जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम लाने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप ले रहा है और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है उसके ऊपर धूल झोंकने का कोशिश कर रहा है। ये मेरा मानना है क्योंकि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कुछ टाइम पहले इतना अगेंस्ट था डिजिटल एसेट्स के, यूक्रेन और रशिया युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ इन लोगों को फायदा दिखने लगा और इसको लेजिटिमेट, इसको रेगुलेट, इसके पीछे तरह तरह के सपोर्टिव स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आने लगे। क्या लगता है आप लोग? Arab Monetary Fund names RippleNet as potential alternative to central bank digital currencies. यहाँ पे क्या बोला गया है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं and I will quote all of them one by one. The Arab Monetary Fund, AMF, a sub-organization of the Arab League, has named global payment network RippleNet as a possible alternative to central bank digital currencies, CBDCs. इसके पीछे कारण ये है कि AMF, Arab Regional Fintech Working Group, says that there is a considerable risk of a nation to issue a CBDC, including the possibility of local currencies eventually losing their basic utility. Dollarization, digital dollarization, international spillovers, and international role of currencies. ठीक है, इससे आगे जाके और भी बताया गया है कि अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर सक्सेसफुली यूज होता है, दिस कुड लीड टू लोकल करेंसी losing its function as a medium of exchange, unit of account, storage of value, and eventually raises financial stability risk. आगे यहाँ पे ये बोला गया है, issuing CBDCs to non-residents can result in an increase in exchange rate volatility and change in capital flow dynamics, since CBDC characteristics makes them appealing to investors as an alternative financial इंस्ट्रूमेंट। यहां पे कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत ही नेचुरल पॉइंट्स AMF के तरफ से रखा गया है और यहां पे इस ग्रुप ने कंपाइल किया है एक लिस्ट ऑफ alternatives to CBDCs that could provide similar utility। मतलब आपको अगर डिजिटल करेंसी चाहिए, कुछ ऑल्टरनेट भी यहां पे दिया गया है which has less downside risk. Among those named are international SWIFT payment system, banking application Revolut, जो कि बहुत ही अच्छा एक पेमेंट सिस्टम है, मुझे पता है इसके बारे में, लंदन बेस्ड फिनटेक कंपनी वाइज, रिपलनेट, रिपल लैब्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, हर एक रीजन, हर एक देश सीबीडीज के बारे में सोच रहा है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में सोच रहा है, लेकिन जब इसका नापतोल किया जा रहा है तब यहाँ पे कुछ डाउन साइड्स भी आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटीज भी आ रहा है, लेकिन हर एक चीज को अकाउंट में लेके ही आगे चलना मेरे हिसाब से सही होगा एंड सही काम यहाँ पे अरब मॉनेटरी फंड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये आगे जाके फायदा जरूर लाएगा। कितना टाइम हो गया बीटीसी बुल ट्रेंड नहीं देखा है अच्छी तरीके से, है ना, लेकिन ये जो खबर है ये आप लोगों के मन में एक नया उमंग जगा सकता है, मेरा ये मानना है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज क्या है। द टॉप एनालिस्ट predict BTC recovery over next month as adoption game accelerates. ठीक है, a popular crypto analyst is optimistic that BTC will rally in the next few weeks after months of downtrending price action. The host of a financial education YouTube channel, Invest Answer, says in a new video that he expects the price of Bitcoin to possibly go up as high as $50,000 in April. And he quotes, April historically is a bumper whether or not it's a bear or
bull market. I think the key level is if we can get above 45k dollars, there is nothing but fresh air between 45k and 50k dollars, so we could easily rally even overnight $5,000 candle up to that new thing. और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि but we have hit the 45k level 3 times now and it's like a piece of glass that can't be broken, but if we take a good run at it, it could even happen this weekend. तो दोस्तों, जो लोग भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हुए हो, मेरा भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, बुल मार्केट आएगा तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगा। लेकिन बात क्या है, ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, ये पूरा का पूरा गेम एडॉप्शन, बीटीसी एडॉप्शन के ऊपर है। देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, द एडॉप्शन रेट ऑफ बिटकॉइन इज हिटिंग अप बिहाइंड द सीन्स इवन एज द प्राइस has been overwhelming. He anticipates that in the coming week, adoption will force BTC to pop up, potentially triggered by the de-escalation of war in Eastern Europe. क्रिप्टो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यूक्रेनियन वॉर में, ये आप लोगों को पता है, और प्रोबेबल अगर वहां पे कुछ डी-एस्केलेशन होता है तो ये बीटीसी एडॉप्शन को फोर्स करेगा और जिसके बदौलत प्राइस आगे बढ़ सकता है, प्राइस में बुल ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और जो 45k का बैरियर को हम लोग तोड़ने का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत टाइम से नहीं टूटा है, वो भी टूट सकता है। Kenyans lose millions of dollars to yet another cryptocurrency scam known as Bitstream Circle. दोस्तों, 10 मिलियन डॉलर्स का यहां पे चोरी हुआ है, ठीक है। 10 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्रिप्टो एसेट्स यहां पे चोरी हुआ है, और ये एक स्कीम था, ये एक फर्जी स्कीम था जिसका नाम है बिटस्ट्रीम सर्कल। ये बेसिकली नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हुआ था बिटस्ट्रीम सर्कल लिमिटेड के नाम से, और इनका जो डायरेक्टर थे ये एक चाइनीज नेशनल थे, इनका नाम है क्विन यांग। और ये बोला जा रहा है कि पूरा दुनिया भर में 7 देशों में मिला के 11,000 मेंबर्स को इस स्कीम में फर्जी तरीके से शामिल किया गया, ये आश्वासन देके कि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा 5% से लेके 8% तक। और इसी स्कीम में ये लोग आ गए, इस मतलब लुभावने ऑफर को इन्होंने विश्वास किया, और 10 मिलियन डॉलर वर्थ का क्रिप्टो करेंसी स्कैम यहाँ पे बिटस्ट्रीम सर्कल ने एग्जीक्यूट कर दिया, पब्लिक को गुमराह करके। और दोस्तों, कीनियन गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली ऐसे लॉसेस बहुत हुए हैं, इसका टोटल वैल्यूएशन किया जाए तो 120 मिलियन डॉलर से ऊपर का स्कैम हुआ है। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं, अभी बता रहा हूं आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल भी है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना दूंगा, विश्वास मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। आप लोगों को पता ही है, आप लोग समझदार हो, बुद्धिमान हो, खुद को सेफ रखो, अपने पैसे को सेफ रखो। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, खुद इन्वेस्टमेंट का नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करो, खुद सोचो कि कहां पे इन्वेस्ट करने पे आपको फायदा हो सकता है, और अगर आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। लॉस होगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका, दूसरे किसी के चक्कर में अपना पैसा गंवाना नहीं है। तो दोस्तों, आज का रॉय न्यूज का ये एपिसोड का समाप्ति का घोषणा मैं यहीं पे करता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला बार जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। स्टे सेफ, बी सेफ, थिंक स्मार्ट, ट्रेड स्मार्ट। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।